Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Today's topic is array. Beta array, what is array? This is the linear data structure and it's the collection of homogeneous data elements. Homogeneous data elements. Beta, what is the meaning of this word homogeneous? Homogeneous का मतलब क्या होता है? Having same data type. मीन्स अगर कोई एरे में अगर कोई एलिमेंट इंटीजर टाइप का है तो सारे के सारे क्या होंगे बेटा? इंटीजर टाइप के. अगर एलिमेंट कलेक्शन ऑफ एरे जो है वो हमारा करैक्टर टाइप का है तो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे राजे? हमारे करैक्टर टाइप के. लेट अस टेक एन एग्जांपल. 1 2 3 4 5 6. What is this? This is known as a index value. This is known as a index value of an array. And what is this? A, B, C, D, E, F. These are known as a elements of an array. देखो बेटा, ये जो array मैंने लिया इसमें जितने भी एलिमेंट लिए हैं all are of the character data type और ये इसकी इंडेक्स वैल्यू है. हर एरे का एक अपना नेम होगा. लेट अस सपोज दिस एरे हैविंग द नेम लीनियर एरे. क्लियर? समझ आ रही है आपको? हर एरे का एक अपना नेम होगा. बेटा इफ आई वांट टू नो अबाउट द लीनियर एरे 2, व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज अ रिप्रेजेंटेशन. किस चीज़ की बेटा रिप्रेजेंटेशन है? दिस शो द LA स्टैंड्स फॉर द लीनियर एरे नेम. दिस मीन्स एरे हैविंग द नेम LA and whose index value 2. 2 index value पे क्या एलिमेंट है? B. तो this show the element B. Clear? Understand? Got this point? Means value at address this. वैल्यू किसकी? इस पर्टिकुलर एरे की इस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसकी बात कर रहा है. बेटा इट डिपेंड्स अपॉन द लैंग्वेज टू लैंग्वेज. सम टाइम मे बी रिप्रेजेंटेशन इज लाइक दिस, सम टाइम मे बी रिप्रेजेंटेशन इज लाइक दिस. इट डिपेंड्स अपॉन ऑथर टू ऑथर एंड लैंग्वेज टू लैंग्वेज. ये वेरी करती है बेटा. इसकी वेरिएशंस की कैसे लिखी जा रही है. मेन मोटिव क्या है? इसकी डेफिनेशन. और डेफिनेशन पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड हमारा क्या है? दैट इज द वर्ड होमोजीनियस. मीन्स एरे इज द कलेक्शन ऑफ द होमोजीनियस डेटा एलिमेंट. दिस मीन्स एलिमेंट हैविंग द सेम डेटा टाइप एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन. बेटा सेम डेटा टाइप की बने के एग्जाम्पल लेके आपको बताइए. जरूरी नहीं है कि हमेशा करेक्टर ही होगा. जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि दिस इज द करेक्टर कलेक्शन ऑफ द करेक्टर एलिमेंट एंड दीज आर नोन एज द इंडेक्स वैल्यू. और इस वैल्यू का मतलब मैंने बताया कि व्हाट इज द दिस रिप्रेजेंटेशन शो लीनियर एरे 4. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि लीनियर एरे नाम के जो एरे है हमारे पास उसके 4th इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी है? दैट इज नोन एज अ डी वैल्यू. होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कि लीनियर एरे के 4th एलिमेंट पे क्या वैल्यू पड़ी है. क्लियर है जी? नाउ नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. जो बेटा इंडेक्स वैल्यू है नॉट ऑलवेज स्टार्ट विद द वैल्यू 1. इट मे बी 11 12 13 14 15 16. इट मे बी द 29 स्टार्ट फ्रॉम द 29. इट मे बी स्टार्ट फ्रॉम द 56, मे बी 1000 समथिंग एंड 2000 समथिंग, 1 lakh समथिंग. होप यू अंडरस्टैंड. इंडेक्स वैल्यू नॉट ऑलवेज स्टार्ट विद 1. इसका क्या मीनिंग है? पर बेटा जब आप लोगों ने एरे पहले किया होगा किसी भी लैंग्वेज में तो आप लोगों ने करा होगा A0 से स्टार्ट करें हम इंडेक्स वैल्यू, है ना. दिस इज द लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन. बट इन केस ऑफ द फिजिकल मेमोरी इट्स नॉट ऑलवेज स्टार्ट एट द एड्रेस 0. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है बेटा? अगर मैं 0 पे बोल रही हूँ कि हर बार एलिमेंट मेरा 0 पे आ रहा है, क्योंकि हमने लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही पढ़ा होता ना. आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में ये कंसेप्ट पढ़ा होगा लॉजिकल एड्रेस वर्सेस फिजिकल एड्रेस. तो दिस इज नोन एज अ लॉजिकल एड्रेस.
एंड जो कैलकुलेट होता है एक्चुअल में एड्रेस, दिस इज नोन एज अ फिजिकल एड्रेस. फिजिकल एड्रेस ऑफ द एरे जो है वो कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता ऑलवेज. क्लियर? ओनली वी टेक दिस कंसेप्ट एज अ लॉजिकली. दैट्स वाई डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन के टाइम मैंने बताया था कि दिस इज द लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन. अब 0 का क्या मतलब है? मान लो मैंने कोई डेटा दिया बेटा, 0 एड्रेस पे A आ गया एंड देन B एट 1 एंड अप टू सो ऑन वट एवर द केस. ठीक है, मान लो अब कोई सेकंड पर्सन सेम सिस्टम पे बैठा, अगर हम सोचें कि वो 0 पे ही स्टोर करेगा, उसका कोई लिस्ट है और लिस्ट के एलिमेंट है उसके पास E F G, और अगर आज वो भी 0 से स्टार्ट होएगा तो दिस मीन्स इट विल ओवरराइट A, इट विल F ओवरराइट B एंड अप टू सो ऑन, ऐसे ही G आ जाएगा. तो ऐसे तो प्रीवियस पर्सन का फिजिकल जो डेटा स्टोर है वो बचेगा ही नहीं. होप यू गॉट दिस पॉइंट कि लॉजिकली जो हम एरे की नोटेशन लिखते हैं A0 की 0 से स्टार्ट है, A1 से स्टार्ट है, बट फिजिकली जो एड्रेस मैपिंग जब होती है एट दैट टाइम जो एक्चुअल एड्रेसेस है वो चेंज हो जाते हैं. और ये जो फिजिकल एंड लॉजिकल मैपिंग का कंसेप्ट है ये आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ चुके हो, और फिर भी किसी स्टूडेंट को दिक्कत आएगी कि व्हाट इज़ दिस फिजिकल एंड लॉजिकल मैपिंग, तो बेटा कमेंट in a comment section, then I will also describe this concept ki how logical address is mapped into the physical address. Clear? And Rajay, secondly, what about the length? What is the formula for the length? मैंने जैसे आपको पहले भी बोला है कि लेंथ जो है वो हमेशा जो हमारी बेटा इन केस ऑफ द एरे, not always, not I am talking about the length, it's the index value is not always start with the 1. It may be start with any random number, and but it is the contiguous memory, so those index values are always contiguous. Contiguous means continuous. Clear? It is a contiguous memory. And let us suppose if it is start from the 298, then next is the 299, 290, E9, 300, 301 and up to so on. It is always contiguous, but not always start with the value 0 or always start with the value 1. Clear? बेटा अगर हमें एरे ऐसे दिया हुआ है तो हम लोग चाहते हैं उसकी लेंथ फाइंड आउट करना. अब लेंथ फाइंड आउट करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगी, एक कंसेप्ट समझाऊंगी. दैट कंसेप्ट इज जो बेटा एरे का इनिशियल इंडेक्स होता है जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, दैट इज नोन एज अ लोअर बाउंड, और जहाँ पे वो इंडेक्स खत्म हो रहा है दैट इज नोन एज अ अपर बाउंड. होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ लोअर बाउंड एंड इनिशियल एड्रेस. जो भी इनिशियल इंडेक्स वैल्यू होगी दैट इज नोन एज अ लोअर बाउंड, एंड जो हमारी फाइनल इंडेक्स वैल्यू होगी दैट इज नोन एज अ अपर बाउंड. और लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं? अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1. होप यू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला. लेट अस टेक एन एग्जांपल. बेटा यहाँ पे 11 से लेके 16 तक मेरा ए से लेके एफ तक पड़ा था. अगर मेरे को इस कंसेप्ट में क्या फाइंड आउट करना है, अपनी लेंथ फाइंड आउट करनी है राजे. अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट इज द लोअर बाउंड? अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल व्हाट इज द लोअर बाउंड बेटा? हियर लोअर बाउंड इज 11 एंड व्हाट अबाउट द अपर बाउंड? दैट इज 16 अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल. What about the length? Length is upper bound minus lower bound plus 1. 16 minus 11 कितने आ गए बेटा? 5. 5 plus 1 is 6. Now check. Is there are the 6 element only? This is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So it show the length of an array. Hope you understand how to find the length. What is array? How to represent the array? What is the index value? Why name is required, and how it is a collection of homogeneous element, and elements are stored in the contiguous memory. How to find the length? What is the lower bound? What is the upper bound? Students, hope आप लोगों को ये सारे के सारे कंसेप्ट बेटा समझ आए होंगे. In the next lecture we will start the operations performed on array. If you beta understand this lecture, then like the lecture and subscribe the channel, and also share with your friends. Thank you so much beta, and also give your comments, valuable comments. Thank you.